हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दी वीडियो। आज की वीडियो का सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंपली मीन्स अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाना है। तो देखने को तो ये बहुत सिंपल है और आसान लग रहा है, परंतु इसमें एटलीस्ट 10 कंसेप्ट्स हैं जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ऑल दी 10 कंसेप्ट्स हैं जो उनमें सभी में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट देन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट देन प्लूरल वर्ब। सबसे पहले हम ये देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो सब्जेक्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट में नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे। नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं। प्रोनाउन में आई, वी, फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन। इस जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो यूजुअली हम ये मानते हैं कि सब्जेक्ट वो होता है दैट डज एन एक्शन, जो कोई काम करता है। तो जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करनी है तो वहाँ उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वहाँ पे सब्जेक्ट क्या किसको लेना है हमने, तो ये हम सेंटेंस देखते हैं। आई ड्राइव ए कार, द कार इज ड्रिवन बाई मी, आई हैव ए कार, दैट इज माई कार। तो आई ड्राइव ए कार, यहाँ पे आई काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ। तो कार इज ड्रिवन बाई मी, यहाँ पे पैसिव वॉइस है और यहाँ पे कार सब्जेक्ट है, कार मेरे द्वारा चलाई जा रही है। और यहाँ पे आई हैव ए कार, कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कार है, ये कोई पोजीशन स्थिति बता रहा हूँ। और दैट इज माई कार, दैट यहाँ पे सब्जेक्ट है और दैट क्या बता रहा है, वो कार से मेरा रिलेशन बता रहा है, दैट। तो इस तरह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो हमने उसको यही नहीं लेना है कि जब कोई काम कर रहा है सब्जेक्ट भी किसी सब्जेक्ट के बारे, जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात हो रही हो वो सब्जेक्ट होता है। तो आगे बढ़ने से पहले जस्ट टेस्ट योर सेल्फ और देखिए ये जो सेंटेंस है इनमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वीडियो को पास करके ये सेंटेंस को देख सकते हैं। तो जो आपको चारों सेंटेंस दिए थे उनमें से किसी में भी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। रीज़न, बॉय प्ले फुटबॉल, बॉय सिंगुलर है, गर्ल भी सिंगुलर है, मदर भी सिंगुलर है और मंकी भी सिंगुलर है। इनके साथ जो वर्ब की बेसिक फॉर्म आ रही है, करेक्ट क्या होना है? बॉय प्लेज फुटबॉल, गर्ल ईट्स एप्पल्स, मदर लव्स चिल्ड्रन, मंकी ईट्स बनाना। का मीनिंग क्या है? अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर होने के लिए वर्ब के साथ एस और एस ऐड होना है। बेसिक वर्ब जो है वहाँ वो प्लूरल वर्ब होता है। जब इसके साथ एस और एस ऐड करते हैं तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जब नाउन प्लूरल हो जाए, जैसे बॉयज प्लूरल है, गर्ल प्लूरल है, पेरेंट्स प्लूरल है, मंकी प्लूरल हैं, तो वहाँ पे वर्ब की बेसिक फॉर्म ही आनी है, उसके साथ एस और एस ऐड नहीं होना है। बॉयज प्ले फुटबॉल, गर्ल्स ईट एप्पल्स, पेरेंट्स लव चिल्ड्रन एंड monkeys ईट बनानास। यहाँ तक का मीनिंग क्या है? नाउन प्लस एस और एस इज इक्वल टू प्लूरल नाउन एंड वर्ब प्लस एस और एस इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। तो अब प्रोनाउंस के साथ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज किए जाते हैं तो आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस में आई वॉज वॉचिंग ए मूवी में सब्जेक्ट वर्ब मैच हो रहा है, बाकी कहीं भी बाकी सारे के सारे कहीं भी सब्जेक्ट वर्ब मैच नहीं हो रहे। बिकॉज करेक्ट क्या है? आई रीड ए बुक, आई एम प्लेइंग ए फुटबॉल, आई एम ए टीचर, आई हैव डन माई वर्क। तो आई रीड्स, आई इज, आई हैज सारे इनकरेक्टली यूज किए गए हैं। तो रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? जो आई है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई का मीन्स मैं और मैं सिंगुलर होता है, परंतु जो आई है जो प्रेजेंट में जो वर्ब लेता है वो सिंगुलर नहीं लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। ओनली एम सिंगुलर लेता है, परंतु ये जो एम है, एम सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है और किसी नाउन प्रोनाउन के साथ यूज नहीं हो सकता है। यू कैन से प्रेजेंट में आई एक एरेटिक प्रोनाउन है और ये प्लूरल वर्ब ही लेता है
और आई को आप ईगोइस्ट, आई ये भी कह सकते हैं, आई में प्रेजेंट में ईगो होती है, परंतु ये जो ईगो है पास्ट में जाकर निकल जाती है, वहाँ पे ये नॉर्मल वर्ब लेता है। तो नाउ टेस्ट योर सेल्फ, एंड ये देखिए कि वी और यू के साथ जो वर्ब लगाए गए हैं इनकी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे मैचिंग हो रही है कि नहीं हो रही। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यू वाज वाचिंग ए मूवी इनकरेक्ट है, बाकी वी रीड बुक्स, यू ईट बनाना, ये दोनों ही करेक्ट हैं। यहाँ पे करेक्ट वर्ब लगाया गया है। यू वाज वाचिंग ए मूवी की जगह क्या आना है, यू वर वाचिंग ए मूवी। तो यहाँ पे सारे के सारे रीड, ईट एंड वर, ये तीनों जो हैं प्लूरल वर्ब हैं। इसका मीनिंग क्या है कि यू के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब जो आता है, यू कभी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, परंतु जो इसके साथ वर्ब आता है वो ऑलवेज प्लूरल वर्ब ही आता है। और टेस्ट योर सेल्फ, एंड जो सेंटेंस दिए गए हैं आपको, ये थर्ड पर्सन के सेंटेंस में आप देखिए इनमें जो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो शी और ही राइट्स है लेटर, शी और ही सिंगुलर है, राइट्स करेक्टली यहाँ पे यूज किया गया है। दे हैव बाइक्स, दे प्लूरल है और हैव भी प्लूरल है, यहाँ भी करेक्टली यूज किया गया है। इट इज ए टेबल, इट सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, यहाँ पे करेक्टली यूज किया गया है। दीज प्लूरल है, आर चेयर, और यहाँ पे भी करेक्ट है। दोज बुक्स आर ऑन द टेबल, दोज बुक्स प्लूरल है, आर भी प्लूरल है। तो इन सभी में जो वर्ब है करेक्टली यूज किया गया है। मीन जो थर्ड पर्सन है अगर वो सिंगुलर है वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, अगर वो प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो ये एग्जाम लेवल के सेंटेंस हैं, इनमें देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब कहाँ एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। नो मैन कैन बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट, नो मैन सिंगुलर है, कैन एबिलिटी वर्ब है, इसके बाद जो वर्ब आता है ऑलवेज प्लूरल ही आता है, सिंगुलर नहीं आता है। नो मैन कैन बिकम ए ग्रेट आर्टिस्ट जहाँ तक करेक्ट है। अनलेस ही अप्लाई हिमसेल्फ कंटिन्यूली टू हिज आर्ट, ही के साथ अप्लाई आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, ही के साथ सिंगुलर वर्ब आना है, क्या आना है, तो यहाँ पे क्या आना है, अनलेस ही अप्लाइज हिमसेल्फ कंटिन्यूली टू हिज आर्ट। सेकंड सेंटेंस, द लोकल MP attends our area at least once in a month when he associate with volunteers। लोकल MP attends, लोकल MP सिंगुलर है, attends भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ रहा है, करेक्टली यूज कर रहे हैं। when ही यहाँ पे प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है, ये प्रोनाउन लोकल MP के लिए आ रहा है। ही सिंगुलर है, लोकल MP भी सिंगुलर है। व्हेन ही एसोसिएट, एसोसिएट यहाँ पे वर्ब है परंतु यहाँ पे वर्ब प्लूरल है, क्या होना चाहिए, व्हेन ही एसोसिएट्स विद वॉलंटियर्स फॉर क्लीनलीनेस ड्राइव। तो कंसेप्ट नंबर 2 में अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन के बीच एंड आ जाता है तो वहाँ पे वर्ब कैसे यूज करना है, उसके लिए टेस्ट योर सेल्फ। और आपको 3 सेंटेंस दिए हैं, उन सेंटेंसेस में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दिए गए हैं। आप ये तीनों सेंटेंसेस में कौन सा वर्ब यूज होना है। तो जब सब्जेक्ट में नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच एंड आ जाता है तो वहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है और प्लूरल वर्ब ही यूज होना है। साहिल एंड अमर नो ईच अदर, नॉट नोज ईच अदर। महेश एंड हिज वाइफ वर्क इन द सेम फैक्ट्री, नॉट वर्क्स इन द सेम फैक्ट्री। An apple and an orange a day keep the doctor away, not keeps the doctor away। आप 2 सेंटेंसेस को और देखिए। महेश एंड महेश आर फ्रेंड्स, wheat and rice are grown in many parts of the country। एंड की नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर एंड के बाद आर्टिकल ए, एन और द यूज होता है तो वहाँ पे वर्ब को कैसे यूज करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए कि जो 4 सेंटेंस है इनमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है, सिंगुलर आना है जहाँ प्लूरल आना है। जब एंड के बाद कोई कॉमन नाउन आ रहा है, जहाँ एडजेक्टिव आ रहा है, उसके आगे आर्टिकल ए और एन द यूज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे वो एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, 2 पर्सन्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। माई फ्रेंड एंड फिलोसफर हैज़ कम, तो माई फ्रेंड एंड फिलोसफर एक ही व्यक्ति हैं तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ रहा है। माई फ्रेंड एंड ए फिलोसफर हैज़ कम, जब आर्टिकल ए आ गया, आर्टिकल ए एंड द किसके आगे यूज होता है, आर्टिकल ए एंड द किसी नाउन के आगे यूज होता है। नाउन जब तो आर्टिकल ए एन और द किसी इंडिविजुअल किसी नाउन के आगे यूज होता है
और जो नाउन होता है वह इंडिविजुअल पर्सन जहाँ इंडिविजुअल कोई चीज़ होती है। तो माई फ्रेंड एंड ए फिलोसफर मीन मेरा एक फ्रेंड है और उसके साथ एक फिलोसफर आ रहा है, मीन माई फ्रेंड एंड ए फिलोसफर हैव कम प्लूरल। ए रेड एंड ए ब्लू बॉल आर हेयर। ए रेड एंड ए ब्लू बॉल मीन्स दो बॉल हैं, एक रेड बॉल है और एक ब्लू बॉल है और हेयर। ए रेड एंड ब्लू बॉल इज हेयर, यहाँ पे सिंगुलर है। ए रेड एंड ब्लू बॉल मीन एक ही बॉल है, इसके दो कलर हैं। ए रेड एंड ब्लू बॉल इज माइन। एक एग्जांपल को और देखिए, द ब्लैक एंड वाइट डॉग इज और आर माइन। द ब्लैक एंड द वाइट डॉग आर माइन। तो वाइट अलग डॉग है, तो एक ब्लैक डॉग है और एक वाइट डॉग है, दोनों ही मेरे हैं। द ब्लैक एंड वाइट, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के बाद बीच ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं, इनके बीच यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है, मीन ये एक ही डॉग की बात हो रही है। द ब्लैक एंड वाइट डॉग इज माइन। तो कुछ एक्सेप्शन हैं, जब एंड होने के बावजूद भी जो सब्जेक्ट है प्लूरल नहीं होता है, कब नहीं होता है, व्हेन सेम आइडिया और सेम थिंग इंडिकेटेड। जब एंड होने के बावजूद भी एक ही आइडिया या एक ही चीज़ का मीनिंग निकलता हो तो वहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर ही यूज होता है। इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर आर नहीं, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट नॉट आर। तो इज़ यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि जब हम ब्रेड एंड बटर खाते हैं तो बटर को ब्रेड के ऊपर लगा कर खाते हैं, तो वो एक ही चीज़ होती है। तो वहाँ पे ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। देन ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर। तो जब आप शॉप पे ब्रेड एंड बटर खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे क्या ब्रेड एंड बटर अलग अलग मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड हेयर, वहाँ पे इज़ नहीं आना। राइस एंड करी माई फेवरेट डिश। और राइस एंड करी भी कड़ी चावल को कहते हैं, तो राइस एंड कड़ी भी हम मिलाकर खाते हैं, एक करके खाते हैं, उनको अलग अलग नहीं खाते हैं। तो राइस एंड करी इज़ माई फेवरेट डिश। तो राइस एंड करी हैव बीन बुक टूडे। तो राइस एंड करी हैव बीन, राइस एंड करी को जब बनाते हैं तो उनको हम अलग अलग ही बनाते हैं। तो राइस एंड करी हैव बीन कुक्ड टूडे, जब बनाना है जब खाते हैं तो एक साथ ही खाते हैं, मिलाकर खाते हैं। इज माई फेवरेट डिश, जब बनाते हैं उनको राइस एंड करी हैव बीन कुक्ड टूडे। स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस। तो स्लो एंड स्टडी एक कंसेप्ट है, अगर आप स्लो भी हो तो स्टडी हो, देन यू विन द रेस। स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब नहीं आना है। तो नाउ टेस्ट योर सेल्फ एंड ये देखिए, ये आपको सेंटेंस दिए गए हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आना है या प्लूरल वर्ब आना है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो चाइल्ड एंड मदर केयर सेंटर इज ओपन, कहा यहाँ पे केयर सेंटर की बात हो रही है, चाइल्ड एंड मदर केयर सेंटर की, उस सेंटर की, यहाँ पे चाइल्ड एंड मदर की केयर के बारे में देखा जाता है। इज ओपन सिंगुलर है। चाइल्ड एंड मदर आर इन गुड हेल्थ, दोनों की जो सेहत अच्छी है, बड़ी है, गुड हेल्थ है। चाइल्ड एंड मदर आर इन गुड हेल्थ, उनकी अलग अलग, दोनों की अलग अलग एंटिटी है यहाँ पे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नीडेड इन एवरी सेक्टर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो कंपाउंड नोन है, जो एक साथ ही यूज होता है, जब रिसर्च होती है उसी के बाद ही डेवलपमेंट होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नीडेड इन एवरी सेक्टर। सिमिलरली लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड बाय द पुलिस। लॉ एंड ऑर्डर भी कानून व्यवस्था या कानून शांति एक ही कंसेप्ट है। लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड बाय द पुलिस, नॉट आर मेंटेन्ड बाय द पुलिस। तो कंसेप्ट नंबर 3 ये है, जब सब्जेक्ट में ईच वन, ईदर, नीदर ये वर्ड्स होते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसे आना है, सिंगुलर या प्लूरल आना है। नाउ टेस्ट योर सेल्फ, आपको 5 सेंटेंस दिए हैं, आप इन पे देखिए, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन आ रहा है, इनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब यूज होना है, सिंगुलर यूज होना है या प्लूरल यूज होना है। हाँ, तो ईच वन, नाइदर, आइदर
ये सिंगुलर हैं, जब ये यूज होते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही आना है। There are 40 students and each has a bike. Days, each of the students goes for a ride. जब each of यूज करना है तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आना है वो प्लूरल आना है, परंतु जो वर्ब आना है वो सिंगुलर आना है, ये आपने नोट करना है। ऑन संडे each of the students goes for a ride. ऑन संडेज ईच वन भी ईच का सिनोनिम ही है, दोनों इंटरचेंजेबल हैं। ऑन संडेज ईच वन गोज फॉर ए राइड। नाइदर ऑफ द टू बुक्स, तो नाइदर कहाँ यूज होता है? नाइदर यूज होता है जब दो चीज़ों की बात हो। ईच यूज होता है जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात है, उनमें से एक की या प्रत्येक की बात करनी हो। नाइदर जब दो चीज़ों की बात हो, उनमें से प्रत्येक की बात करनी हो तो नाइदर यूज होता है। नाइदर ऑफ द टू बुक्स covers the topic I need. Neither of the two books covers the topic I need. Neither सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आ रहा है। I have two pens, मेरे पास दो पेन है। Either writes well. Either सिंगुलर है, दोनों में से प्रत्येक ठीक लिखता है, बढ़िया लिखता है। यहाँ पे सिंगुलर है either और सिंगुलर ही वर्ब आ रहा है। जब each of, either of, neither of के बाद जो प्लूरल नाउन आते हैं, उनके बाद कभी कभी who, which, that तो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हु, आइदर ऑफ द बुक्स विच, नीदर ऑफ द पेन्स दैट। अगर तो ऐसे सेंटेंसेस में जब प्लूरल नाउन के बाद हु, विच या दैट आ जाता है तो वहाँ पे हु, विच या दैट के बाद जो वर्ब आना है वो प्लूरल वर्ब आना है, सिंगुलर वर्ब नहीं आना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव, ये हु किसको रिलेट कर रहा है? स्टूडेंट्स को रिलेट कर रहा है, तो इसके बाद जो वर्ब आना है हु हैव ज्वाइंट न्यू बैच, तो उसके बाद जो वर्ब आना है हैज अपीयर्ड इन एट लीस्ट वन कंप्लीट एग्जाम। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही रहेगा, हु उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा ज्वाइंट द न्यू बैच, उसके बाद जो वर्ब आना है वो सिंगुलर ही रहेगा, हैज अपीयर्ड इन एट लीस्ट वन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नाइदर ऑफ द टू बुक्स, नाइदर ऑफ द टू बुक्स ये प्लूरल है। विच वर, ये विच किसको रिलेट करता है? तो विच यहाँ पे बुक्स को रिलेट करता है, इसके बाद जो वर्ब आना है प्लूरल आना है। नाइदर ऑफ द टू बुक्स विच वर गिफ्टेड टू मी बाय ए फ्रेंड, उसके बाद जो वर्ब आना है वो सिंगुलर आना है, कवर्स द टॉपिक आई नीड। आइदर ऑफ द टू बाइक्स दैट वर बॉट, तो either of the two bikes that were bought by my father 2 years ago gives a mileage of 60 किलोमीटर a लीटर। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट और है कि जो ईदर और नीदर और कम्बिनेशन आ जाए, तो हमने वर्ब डिस्कस किया है वो आइदर और नाइदर के लिए है। अगर आइदर और नाइदर और नॉर का कम्बिनेशन आ जाए तो वहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब की कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, वहाँ पे अलग डिफरेंट कंसेप्ट एप्लीकेबल होती है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन के ये 12 वर्ड, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये 12 वर्ड हैं। अगर ये 12 वर्ड सब्जेक्ट में आ जाएं तो वहाँ पे वर्ब को कैसे यूज करना है, तो पहले तो हम इनको याद करते हैं, हम देखते हैं इनको याद कैसे करना है। इनको याद करने के लिए पहले आप 3 वर्ड वन और बॉडी याद कर लीजिए, तो वन सभी में आ रहा है, यहाँ भी वन आ रहा है, यहाँ भी वन आ रहा है, बॉडी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, वो थिंग यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो पहले आप 3 वर्ड वन, बॉडी और थिंग को याद कर लीजिए, और उसके बाद आप सम, एनी, नो और एवरीवन को याद करिए। बिकॉज सम, एनी, नो, एवरी, सम, एनी, नो, एवरी प्रत्येक वर्ड में आ रहा है। इस तरह से आपको जो 12 वर्ड्स हैं ये याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेमिन, सम, एनी, नो, एवरी, सेन को याद रखें तो इस तरह से आपको 12 वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं कि अगर ये 12 वर्ड सब्जेक्ट में है तो वहाँ पे वर्ब कैसे यूज़ करना है। नाउ टेस्ट योर सेल्फ, पॉज द वीडियो और ये 3 सेंटेंस है, इनमें से देखिए कौन सा वर्ब आ रहा है। नो वन वॉज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, नो वन सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यहाँ पे आ रहा है। समवन हैज़ टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट, समवन सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज़ यहाँ पे आ रहा है। एवरीबॉडी, everybody except you knows that,
एवरीबॉडी सिंगुलर है, इसके साथ नोज सिंगुलर वर्ब आ रहा है। मीन्स क्या है, जो 12 वर्ड्स हमने सीखे हैं, जब वो 12 वर्ड्स कहीं भी आ जाएं तो उनके साथ वर्ब जो सिंगुलर ही यूज होना है। 3 सेंटेंस और देखते हैं। नो बॉडी इज और आर अलाउड एंट्री विदाउट परमिशन। नो बॉडी सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब कौन सा आना है, इज सिंगुलर वर्ब आना है। नो बॉडी इज अलाउड एंट्री विदाउट परमिशन। एनीथिंग, एनीथिंग भी सिंगुलर है, एनीथिंग डू नहीं आना है। एनीथिंग डज नॉट मीन एवरीथिंग। नथिंग, नथिंग भी सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना है। नथिंग सीम्स टू ग्रो ऑन दिस सॉइल। नाउ टेस्ट योरसेल्फ। आपको 3 सेंटेंस दिए हैं, आप देखिए इन तीनों सेंटेंस में कौन सा वर्ब आ रहा है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। somebody has to pay, somebody has to pay for this item सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ रहा है। anybody, anybody is more patient than you are, anybody सिंगुलर है, सिंगुलर is आ रहा है। something, something feels very strange here, something सिंगुलर है और feels भी सिंगुलर यहाँ पे वर्ब है। कंसेप्ट नंबर 4, अगर किसी सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन के बाद प्रपोजिशन ऑफ आ जाए या कोई और प्रपोजिशन आ जाए और उसके बाद कोई और नाउन प्रोनाउन आ जाए, तो उस सिचुएशन में किस नाउन या प्रोनाउन के साथ वर्ब एग्री करना है। जो नाउन या प्रोनाउन प्रपोजिशन से पहले आ रहा है या उसके बाद में आ रहा है। कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आपको 4 सेंटेंस दिए जाते हैं। इन सभी में फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के बाद प्रपोजिशन आ रही है। आपने देखना है जो वर्ब लगाना है वो फर्स्ट नाउन के साथ एग्री करना है, मैच करना है, या जो बाद में नाउन आ रहा है उसके साथ एग्री करना है। सेंटेंस में तो फर्स्ट सेंटेंस में है प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। सेकंड, स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, हिज सर्विस टू द पीपल, पेरेंट्स एक्सेसिव अफेक्शन फॉर द किड्स। तो इन सभी में जो वर्ब मैच होना है, जो पहले वाला नाउन जो प्रपोजिशन से पहले नाउन या प्रोनाउन आता है उसके साथ मैच होना है। मीन प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज। जो प्रपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं उन सभी को इग्नोर करना है। जो फर्स्ट सेंटेंस में प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ इंक्रीज्ड, स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल हैव won the competition. His service to the people is, service singular है, is praiseworthy. Parents excessive affection, affection singular है, for kids often spoils them. तो अब आपको कंसेप्ट का पता है। आपको 3 सेंटेंस दिए जाते हैं, आप वीडियो को पॉज करें और तीनों सेंटेंसों के साथ करेक्ट जो वर्ब हैं वो आप लगाएं। द बिग हाउस बिहाइंड द ट्रीज, ट्रीज को इग्नोर करना है, बिग हाउस सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब क्या आना है, बिलोंग्स आना है। द शॉप्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, रोड सिंगुलर है, इसको इग्नोर करना है। द शॉप्स प्लूरल है, इसके साथ वर्ब क्या आना है, वर प्लूरल आना है। द शॉप्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड्स वर बिल्ट मेनी ईयर्स अगो। ए वायरस सिंगुलर है, इन कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर ही आना है। ए वायरस इन कंप्यूटर इज ए थ्रेट टू योर डाटा। तो हमने कंसेप्ट एक्सप्लेन की है दैट वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न उसके ये है, जब हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल स्केर्सिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स क्रिएट इन्फ्लेशन, ये ऑफ जो प्रपोजिशन है इसके बाद जो एसेंशियल गुड्स आ रहा है, ये जो नाउन है एसेंशियल गुड्स या नाउन फ्रेज है, ये ऑफ का ऑब्जेक्ट है। मीन जो नाउन या नाउन फ्रेज प्रपोजिशन के बाद आता है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो उसको हमने इग्नोर करना होता है। तो अब हम एग्जाम लेवल के 2 सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है fear of fines for throwing waste in the open area also induce the citizens for keeping the surroundings clean। तो सब्जेक्ट में क्या है, fear of fines है, fear यहाँ पे मेन नाउन है जो, और प्रपोजिशन ऑफ आ रही है, उसके बाद फाइन्स आ रहा है। फाइन्स प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है, जो fear है वो सिंगुलर नाउन है, तो इसके बाद जो वर्ब कौन सा आ रहा है, fear of fine इंड्यूस आ रहा है। यहाँ पे
जो इंड्यूस वर्ब है, जब प्लूरल वर्ब है, फियर सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होने के लिए क्या होना चाहिए, फियर ऑफ फाइन इंड्यूसेस होना चाहिए। तो फियर ऑफ फाइन्स के बाद वर्ब कौन सा आना चाहिए, फियर ऑफ फाइन इंड्यूसेस, बिकॉज सिंगुलर है वर्ब फियर जो है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आना है, फियर ऑफ फाइन इंड्यूसेस द सिटीजन्स। द रीसेंट एडवांसेस, द रीसेंट एडवांसेस यहाँ पे नाउन फ्रेज है जो इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद प्रपोजिशन इन आ रही है, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेकंड जो नाउन फ्रेज आ रही है, हैज़ अलाउड साइंटिस्ट टू स्टडी वायरस फ्रॉम द, तो वर्ब क्या आ रहा है, हैज़ अलाउड आ रहा है, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, उसमें क्या है, द रीसेंट एडवांसेस, ये रीसेंट एडवांसेस, ये प्लूरल यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आना है, वो क्या आना है, हैज़ नहीं आना है यहाँ पे, फियर ऑफ, तो क्या आना है, रीसेंट एडवांसेस हैव अलाउड आना है, द recent advances in science and technology have allowed the scientists to study virus from earlier unearthed samples and develop new medicines। कंसेप्ट में एक एक्सेप्शन है, जब ए नंबर ऑफ आ जाए, ए नंबर ऑफ में ऑफ प्रपोजिशन है, ए नंबर ऑफ एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मोर देन टू बट नॉट मैनी सेवरल, ए नंबर ऑफ मीन्स दो से ज़्यादा, कई लोग या कई चीज़ें, तो वहाँ पे जो वर्ब आना है वो प्लूरल आना है, सिंगुलर नहीं आना है। ए नंबर ऑफ फ्रेज है जहाँ पे ए नंबर ऑफ पीपल हैव कमेंटेड ऑन योर पोस्ट, ए नंबर ऑफ के बाद क्या आ रहा है, हैव आ रहा है, वहाँ पे सिंगुलर नहीं आना है। परंतु जब द नंबर आ जाए, द नंबर फ्रेज नहीं है, द नंबर ऑफ चेयर्स वी नीड इज 20, द नंबर के बाद जो वर्ब आना है वो सिंगुलर आना है, प्लूरल नहीं आना, बिकॉज जो द नंबर है किसी स्पेसिफिक अमाउंट को, यहाँ पे जो 20 है इसको इंडिकेट करता है, जहाँ द नंबर ऑलवेज इंडिकेट्स ए सिंगल अमाउंट, कोई द नंबर ऑलवेज इंडिकेट्स किसी ए स्पेसिफिक अमाउंट, ये किसी ना किसी स्पेसिफिक अमाउंट को इंडिकेट करता है, तो उसके आगे जो वर्ब ऑलवेज सिंगुलर ही आना है, प्लूरल नहीं आना है। तो एक और सेंटेंस एग्जाम लेवल का देखते हैं, सैंड फ्रॉम डेजर्ट्स। हाँ देखिए, मेन जो नाउन है वो सैंड है, सैंड सिंगुलर है, सैंड फ्रॉम डेजर्ट इज नॉट फिट फॉर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे करेक्टली यूज किया गया है। एज इट्स ग्रेन्स, अभी ग्रेन्स आ रहा है, जहाँ जो एज यहाँ पे कंजक्शन आ गया, उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज शुरू होती है, एज इट्स ग्रेन्स इज राउंडेड। अभी ये इज जो है ये सैंड के लिए नहीं है, ये ग्रेन्स के लिए है, एज इट्स ग्रेन्स इज राउंडेड नहीं आना है, एज इट्स ग्रेन्स आर राउंडेड। वाइल रिवर बट सैंड कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्स, यहाँ भी ग्रेन्स आ रहे हैं, दैट आर मोर एंगुलर, इस ग्रेन्स के लिए जहाँ प्लूरल करेक्टली आर इस ग्रेन्स के लिए आर आ रहा है जो कि करेक्ट है, इस ग्रेन्स के लिए इज आ रहा है जो इनकरेक्ट है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एज इट्स ग्रेन्स आर राउंडेड। अगर सब्जेक्ट में नाउन के बाद, फर्स्ट नाउन के बाद अलॉन्ग विद, एज वेल एज, नॉट विद, नो लेस देन, अनलाइक, ये सारे वर्ड्स आ जाएं, वर्ड्स या फ्रेजेस आ जाएं, तो उस सिचुएशन में तो उस सिचुएशन में वर्ब को कैसे यूज करना है, जो ये जो वर्ड्स या फ्रेजेस हैं इनसे पहले जो नाउन आ रहा है उसके साथ टैली करना है, जहाँ जो नाउन या फ्रेज ये जो वर्ड्स हैं इनके बाद आएगा उसके साथ टैली करना है, उसके साथ मैच करना है। तो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, और इस चारों सेंटेंसेस में सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की ऑप्शन आपको दी गई है। आप देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ब आ रहा है। इस सिचुएशन में भी जो प्रिंसिपल प्रेपोजिशन का प्रिंसिपल था वही प्रिंसिपल एप्लीकेबल होना है। वर्ब किसके साथ एग्री करना है, तो फर्स्ट नाउन है उसके साथ एग्री करना। आई अलॉन्ग विद माय फ्रेंड एम गोइंग फॉर ए वॉक। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड इज प्रेशियस मेटल, जो इज है जो किसके साथ एग्री कर रहा है, सिल्वर के साथ एग्री कर रहा है। द फादर एज वेल एज हिज सन्स इज इंडस्ट्रियस, इज जो किसके साथ एग्री कर रहा है, द फादर के साथ कर रहा है, हिज सन्स के साथ नहीं कर रहा है। नो वन बिसाइड्स यू नोज अबाउट इट, ये नोज वर्ब किसके साथ एग्री कर रहा है, नो वन के साथ एग्री कर रहा है, दोनों ये सिंगुलर हैं यहाँ पे। अब आपको प्रिंसिपल का पता है, आपको 4 सेंटेंस और दिए जाते हैं। आप इन चारों सेंटेंसों में जो करेक्ट वर्ब आ रहा है, इज आर, वाज वर, हैज हैव या वाज वर, इनमें से जो भी वर्ब सब्जेक्ट के साथ मैच कर रहा है उसको आप यहाँ पे यूज कीजिए। तो करेक्ट आंसर क्या हैं, टीचर
नॉट द स्टूडेंट्स वाज स्कोल्डेड बाय द प्रिंसिपल। वाज किसके साथ एग्री कर रहा है, टीचर के साथ एग्री कर रहा है यहाँ पे। साहिल टुगेदर विद हिज फ्रेंड हैज़ गॉन ऑन ए टूर। हैज़ जो है किसके साथ एग्री कर रहा है, साहिल के साथ एग्री कर रहा है। टी विद लेमन वाज सर्व्ड आफ्टर द नून। वाज सिंगुलर वर्ब है, किसके साथ एग्री कर रहा है, टी के साथ एग्री कर रहा है। वाटर नो लेस देन एयर, वाटर नो लेस देन एयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। इस किसके साथ एग्री कर रहा है, वाटर के साथ एग्री कर रहा है। तो 4 सेंटेंस और करते हैं। ही अनलाइक हिज ब्रदर इज, नॉट आर, ही अनलाइक हिज ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट student. My friend with his wife has returned from abroad. Hard work combined with intelligence is necessary for success. The college run by some eminent persons has produced many successful students. हमने कंसेप्ट 1 to 4 पढ़ी हैं, उनको रीकैप करते हैं। आपको जो सेंटेंस दिए जाते हैं, फर्स्ट 5 सेंटेंस हैं, सभी में वर्ब लगा दिया गया है। आपने देखना है कि वर्ब करेक्टली लगाया है जहाँ इनकरेक्टली लगाया है। और ये 5 सेंटेंस और हैं, सभी में वर्ब लगा दिया गया है। आपने देखना है कि वर्ब जो करेक्ट है यहाँ पे कि इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट सेंटेंस नीदर ऑफ द पेरेंट्स, नीदर ऑफ द पेरेंट्स सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना है। जहाँ पे अटेंड आ रहा है, क्या आना है, अटेंड्स आना है। नीदर ऑफ द पेरेंट अटेंड्स, नीदर ऑफ द पेरेंट्स अटेंड्स पेरेंट टीचर मीटिंग। ईदर ऑफ अस, ईदर यहाँ पे सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना है। ईदर ऑफ इज सिंगुलर आ रहा है तो यहाँ पे करेक्टली आ रहा है। ईदर ऑफ अस इज कैपेबल ऑफ डूइंग इट। ईच ऑफ द हाउसेस, ईच ऑफ द हाउसेस का सिंगुलर वर्ब आना है। ईच के साथ क्या आ रहा है, हैव आ रहा है। हैव रॉन्गली यूज किया गया है। ईदर ऑफ द हाउसेस has a big backyard. Scarcity, scarcity of essential goods creates inflation. Scarcity सिंगुलर है, इसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आ रहा है। यहाँ पे ये करेक्टली यूज किया गया है। डिस्कशन अबाउट पर्सनल मैटर, डिस्कशन सिंगुलर है, इसके बाद आर आ रहा है, प्लूरल है। यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्कशन अबाउट पर्सनल मैटर इज नॉट अलाउड हियर। एनीबॉडी आर मोर पेशेंट देन यू। एनीबॉडी सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना है। जहाँ पे आर है, यहाँ पे क्या आना है, इज। एनीबॉडी इज मोर पेशेंट देन यू। यू प्लूरल वर्ब लेता है, यू के साथ बाद आ रहा है, रॉन्गली यूज किया गया है। यू वर नॉट एट होम यस्टरडे। आई भी प्लूरल वर्ब लेता है, आई के साथ प्लूरल वर्ब आता है। आई लाइक से नहीं आना है। आई लाइक टू watch sports on, I like, not likes, I like to watch sports channel on TV. The coach and captain have been sacked. The coach and captain have been sacked. The coach and captain एक ही पर्सन है, बिकॉज यहाँ पे कैप्टन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है। The coach and captain एक ही पर्सन की बात हो रही है। has been sacked नहीं आना है। The coach and captain has been sacked सिंगुलर आना है। The ship with its crew, the ship with its crew, ये ship सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर आना है। The ship with its crew was saved, यहाँ पे जो करेक्टली यूज किया है, ship भी सिंगुलर है और was भी यहाँ पे सिंगुलर है। कंसेप्ट नंबर 5, जब 2 या 2 से ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन और आइदर और नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो से कनेक्ट हो तो वहाँ पे वर्ब को कैसे यूज़ करना है। तो अगर दोनों ही नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर हैं तो नेचुरली वर्ब सिंगुलर ही आएगा। और अगर सिंगुलर एक नाउन सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो वहाँ पे वर्ब क्या आना है, वहाँ पे रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी एप्लीकेबल होना है। मीन्स जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के नज़दीक होगा, सबसे नज़दीक होगा, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज़ किया जाएगा। और टेस्ट योरसेल्फ, आपको 3 सेंटेंस दिए जाते हैं, तो तीनों सेंटेंस है इनमें जो नाउन और प्रोनाउन और से कनेक्टेड हैं और आपने देखना है भी कौन सा वर्ब यहाँ पे एप्लीकेबल होना है, कौन। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं और तीनों सेंटेंस। तो आंसर क्या है, एन एप्पल और एन ऑरेंज ए डे दोनों ही सिंगुलर हैं और यहाँ पे वर्ब भी जो सिंगुलर रहेगा, एन एप्पल और एन ऑरेंज ए डे कीप द डॉक्टर अवे।
फादर और मदर ये भी दोनों सिंगुलर हैं, यहाँ पे वर्ब सिंगुलर आना है। फादर और मदर स्टेज एट होम। आइदर ही और हिज ब्रदर प्ले और प्लेज, ये भी दोनों ही सिंगुलर हैं। आइदर ही और हिज ब्रदर प्लेज टेनिस, नॉट प्ले टेनिस। तो आपको 3 सेंटेंस और दिए जाते हैं, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और तीनों में देखें कौन सा करेक्ट वर्ब आ रहा है। तो आंसर देखते हैं। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या प्लूरल है, तो जो नज़दीक है वो वर्ब लगना है। हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आना है, क्या आना है, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स प्ले फुटबॉल। माई आंट और माई कज़न दोनों ही सिंगुलर हैं, तो सिंगुलर वर्ब आना है माई आंट और माई कज़न इज अराइविंग टुडे। नॉट ओनली मुकेश बट ऑल्सो राजू दोनों ही सिंगुलर हैं, यहाँ पे क्या आना है, इज ट्रस्टवर्दी। तो आगे बढ़ते हैं। ही और यू वाज वर एडमोनिश्ड बाय द टीचर, दोनों में से एक को एडमोनिश किया था, डांटा था टीचर ने, क्या आना है, ही और यू। यू के साथ वर्ब आना है, जो नज़दीक कौन सा है, यू है। यू के साथ वर्ब कौन सा आता है, प्लूरल आता है। यू के साथ प्लूरल वर्ब आता है, ही और यू वर एडमोनिश्ड बाय द टीचर। इधर ही और आई, एम और इज ए सोशल वर्कर। ही और आई में से आई के साथ, आई बाद में आ रहा है, आई के साथ वर्ब मैच करना है, कौन सा होगा, इधर ही और आई एम ए सोशल वर्कर। नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स के साथ आना है, प्लूरल वर्ब आना है, क्या आएगा, नाइदर आई नॉर माई फ्रेंड्स, एम नहीं आना है, आर गोइंग ऑन ए टूर टू दिल्ली। नाउ टेस्ट योरसेल्फ, आपको 3 सेंटेंस दिए जाते हैं, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें। नाइदर दी वर्कर्स नॉर दी मैनेजर वर्क और वर्क्स हार्ड, हमने वर्क मैनेजर के साथ वर्क को मैच करना है, कौन सा आएगा, नाइदर दी वर्कर नॉर दी मैनेजर वर्क्स हार्ड। मैनेजर सिंगुलर है, इसके साथ वर्क्स आना है, वर्क नहीं आना है। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स इज आर प्लेइंग क्रिकेट, किसके साथ आना है, स्टूडेंट के साथ आना है। आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। नॉट ओनली द कैंडिडेट बट आल्सो हिज सपोर्टर्स वाज वर स्टॉप्ड बाय द पुलिस, तो किसके साथ वर्ब मैच होना है, हिज सपोर्टर्स के साथ मैच होना है, जो बाद में आ रहा है। नॉट ओनली द कैंडिडेट बट आल्सो हिज सपोर्टर्स वर स्टॉप्ड बाय द पुलिस। नाउ टेस्ट योरसेल्फ, आपको 3 सेंटेंस दिए जाते हैं और तीनों में वर्ब लगा रखा है और आपने देखना है वर्ब करेक्टली यहाँ पे यूज़ किया है या इनकरेक्टली यूज़ किया है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आंसर देखते हैं। द चेयरमैन और द सीईओ अप्रूव नहीं आना है, सिंगुलर है, सीईओ अप्रूव्स आना है। द चेयरमैन और द सीईओ अप्रूव्स द प्रपोजल। Either his parents or he on the first floor. Either his parents or he live on the first floor. He के साथ मैच होना है, either he lives, live नहीं आना है, lives आना है। Either his parents or he lives on the first floor. The committee member or the student write a report every day. यहाँ पे जो वर्ब मैच होना है स्टूडेंट के साथ होना है, सिंगुलर है, राइट नहीं आना है, यहाँ पे क्या आना है, राइट्स आना है। The committee member or the student writes a report every day. तो कंसेप्ट नंबर 6 है अनकाउंटेबल नाउन्स टेक ए सिंगुलर वर्ब। जब अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पे वर्ब कौन सा यूज़ करना है, सिंगुलर यूज़ करना है। नाउ टेस्ट योरसेल्फ, आपको 5 सेंटेंस दिए जाते हैं, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और 5 सेंटेंसेस में देखें कौन सा वर्ब करेक्टली यूज़ होना है। तो आंसर देखते हैं। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ सिंगुलर है। डायबिटीज़ इसके साथ एस यूज हो रहा है, परंतु ये सिंगुलर नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। डायबिटीज़ अफेक्ट्स मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड, अफेक्ट्स आना है, अफेक्ट नहीं आना है, एस यूज होना है उसके साथ। द रिसर्च ऑन द टॉपिक, द रिसर्च अनकाउंटेबल नाउन है, रिसर्च ऑन द टॉपिक इज लिमिटेड, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना है। इकोनॉमिक्स डील्स विद थ्योरी,
इकोनॉमिक सब्जेक्ट का नाम है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ डील नहीं आना है, डील जाना है, डील के साथ एस यूज होनी है विद द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर इज एसेंशियल फॉर मैन एज वेल एज एनिमल्स एंड सीमेंट आर नीडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क। आयरन एंड सीमेंट दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है, परंतु ये दोनों ही एंड से कनेक्टेड हैं। अब एंड बीच में आ जाए तो नाउन जो प्लूरल हो जाते हैं। आयरन एंड सीमेंट आर नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन। फर्नीचर फॉर द न्यू ऑफिस हैज नॉट बीन रिसीव्ड, बिकॉज फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना है। म्यूजिक फॉर बोथ दी फिल्म्स वाज कंपोज्ड बाय ए आर रहमान। म्यूजिक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके बाद प्रपोजिशन फॉर आ रही है, इसलिए जो फिल्म्स प्लूरल नाउन आ रहा है इसको इग्नोर करना है। म्यूजिक फॉर बोथ दी फिल्म्स वाज कंपोज्ड बाय ए आर रहमान। गुड म्यूजिक सिंगुलर है, गुड म्यूजिक डज नॉट फेड अवे फ्रॉम द मेमोरी इजिली। डज नॉट आना है, डू नॉट नहीं आना है। व्हीट एंड राइस दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन है, एंड दोनों के बीच आ गया, प्लूरल हो गया। व्हीट एंड राइस आर नाउ एक्सपोर्टेड बाय इंडिया। तो नाउ टेस्ट योरसेल्फ, आपको 5 सेंटेंस दिए जाते हैं, इनमें जो सभी नाउन्स हैं इनके सभी के एंड में एस आ रहा है। आपने देखना है जहाँ पे नाउन सिंगुलर आना है, जहाँ प्लूरल आना है, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल भी है। मैथमेटिक्स इज नॉट टॉट इन दिस कॉलेज। लिंग्विस्टिक्स भी सब्जेक्ट का नाम है, लिंग्विस्ट इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। डार्ट्स गेम का नाम है, इसके साथ भी सिंगुलर ही आना है। डार्ट इज ए गेम दैट कैन बी प्लेड एट एनी एज। मीजल्स डिजीज का नाम है, बीमारी का नाम है, इसके आगे एस आता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आता है वो सिंगुलर ही आता है। मीजल्स इज ए डेंजरस डिजीज। न्यूज ऑफ ए डेडली एक्सीडेंट इज डिस्टर्बिंग। न्यूज ऑलवेज सिंगुलर ही होता है। न्यूज़ को अगर हम हिंदी में भी देखें तो हम यही कहते हैं कैसी कौन सी न्यूज़ है, कौन सी खबर है, कोई अच्छी खबर है, कोई बुरी खबर है, ऐसी बात करते हैं। न्यूज़ ऑफ ए डेडली एक्सीडेंट इज डिस्टर्बिंग। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने को प्लूरल लगते हैं परंतु वो सिंगुलर ही होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है। ये सारे के सारे नाउन हैं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, जिम्नास्टिक्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, मीजल, रिकेट्स, न्यूज़। आप सभी तो नाउ टेस्ट योरसेल्फ, आपको 5 सेंटेंस यहाँ पे दिए जाते हैं। इन सभी में आपके पास ऑप्शन सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की है, और आपने ये भी देखना है कि जो इनके आगे नाउन आ रहे हैं उनको करेक्टली यहाँ पे लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और देखें कि वर्ब करेक्टली कौन सा आना है और आप ये भी देखें जो आपको नाउन जहाँ पे दिए गए हैं उनके जो स्पेलिंग जो करेक्ट हैं, जहाँ इनकरेक्ट हैं। एवरेज मंथली अर्निंग हैज़ ग्रोन नाउ। ये अर्निंग नहीं होता है, अर्निंग्स होता है। अर्निंग्स के ऑलवेज के साथ ऐसा आता है, माई एवरेज मंथली अर्निंग्स हैव ग्रोन नाउ। गुड्स सोल्ड हियर आर टैक्सेबल। इज नहीं आना, गुड्स के साथ ऑलवेज एसवी, गुड्स के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब भी आता है। माई वैल्यूएबल्स आर केप्ट इन ए लॉकर। इस यहाँ पे नहीं आना है, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आता है। योर ट्राउजर नहीं होता है, इसके साथ एस ऑलवेज आता है। योर ट्राउजर्स, इसके साथ भी वर्ब प्लूरल ही आता है। योर ट्राउजर हैव बीन आयरन्ड। ग्रैंडपा स्पेक्टिकल नहीं होता, जो चश्मे लगाते हैं। ग्रैंडपा स्पेक्टिकल्स, इसके साथ भी ऐसा आता है। ग्रैंडपा स्पेक्टिकल्स नीड्स नहीं आना, प्लूरल वर्ब आना है। नीड टू बी रिप्लेस्ड। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमने ऊपर सेंटेंस किए हैं, पहले 4-5 सेंटेंस किए हैं। कुछ ऐसे काउंटेबल होते हैं जिनकी सिर्फ प्लूरल फॉर्म ही होती है, उनके साथ प्लूरल वर्ब भी आते हैं, वो कभी सिंगुलर में यूज ही नहीं होते। अर्निंग्स, गुड्स और सराउंडिंग, सेल प्रोसीड्स, कंटेंट्स, वैल्यूएबल्स, ट्राउजर्स, सीजर, जीन्स, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, फेटर्स, असेट्स, टाइडिंग्स, ऑड्स, आर्म्स, प्रेमिसेस, आर्म्स।
ये सारे के सारे वर्ड प्लूरल में ही यूज होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आता है, कभी ये एस विदाउट एस यूज नहीं होते हैं। तो कंसेप्ट नंबर 7, कलेक्टिव नाउन्स आर यूजुअली कंसिडर्ड सिंगुलर। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उनको सिंगुलर माना जाता है नॉर्मली, उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप, ज्यूरी, फैमिली, ऑडियंस, पॉपुलेशन, इनके साथ जो वर्ब यूजुअली नॉर्मली सिंगुलर आता है। नाउ टेस्ट योर सेल्फ, आपको 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, सभी में कलेक्टिव नाउन्स हैं। आपने देखना है वर्ब सिंगुलर आ रहा है यहाँ पे कि प्लूरल आ रहा है, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो आंसर देखते हैं। ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या आना है, ग्रुप इंक्लूड्स आना है, इंक्लूड नहीं आना है। द ग्रुप इंक्लूड्स पीपल ऑफ ऑल एजेस। द टीम, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आना है। द टीम हैज़ 5 4 प्लेयर्स हैव, यहाँ पे नहीं आना है। क्राउड, क्राउड सिंगुलर आना है वर्ब, क्राउड डज नॉट लिसन टू द, क्राउड डज नॉट लिसन टू एनीवन। ए वुल्फ पैक सिंगुलर आना है, ए वुल्फ पैक हंट्स, हंट नहीं आना है, हंट्स एज ए ग्रुप। अगर कलेक्टिव नाउन प्लूरल है तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब भी आना है। एग्जाम्पल, फैमिली, families enjoy this restaurant, not enjoys. 12 teams have been invited for the competition, because 12 team plural है, वहाँ यहाँ पे has नहीं आना है। 12 teams have been invited for the competition. If member of a group act individually, use plural verb. कलेक्टिव नाउन्स में ग्रुप के साथ जो वर्ब आता है सिंगुलर आता है, परंतु जब ग्रुप के मेंबर कोई इंडिविजुअल काम कर रहे हों, डिफरेंट काम कर रहे हों, अलग अलग काम कर रहे हों, तो वहाँ पे जो वर्ब आना है वो प्लूरल आना है, सिंगुलर नहीं आना है। एग्जाम्पल, द फ्लॉक इज ग्रेजिंग क्वाइटली। फ्लॉक पशुओं का झुंड, पशुओं का समूह, वो चुपचाप घास चर रहा है। क्या आना है यहाँ पे, द फ्लॉक इज ग्रेजिंग क्वाइटली, तो सारे ग्रुप की बात हो रही है, पशुओं के झुंड की या समूह की बात हो रही है। वेन एवर द वुल्व्स अपीयर, जब भेड़िया आते हैं, द फ्लॉक रन्स इन एवरी डायरेक्शन। जो फ्लॉक में कैटल्स हैं, एनिमल्स हैं, पशु हैं, वो क्या करते हैं, जो भी उनको दिशा मिलती है उसकी तरफ वो भाग लेते हैं, मीन वो इंडिविजुअली भाग रहे हैं। तो वहाँ के, तो फिर यहाँ पे क्या वर्ब आएगा, वेन एवर द वुल्व्स अपीयर द फ्लॉक रन, द फ्लॉक रन्स नहीं आना है, द फ्लॉक रन इन एवरी डायरेक्शन। द स्टाफ डिसएग्री और डिसएग्रीज ऑन द प्रपोजल। कोई प्रपोजल है, उसके ऊपर स्टाफ की एक राय नहीं है, उनकी कोई एग्रीमेंट नहीं है, उनकी डिफरेंट रायज हैं, मीन्स वो अलग अलग सोच रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, द स्टाफ डिसएग्री, प्लूरल वर्ब आना है, जो डिसएग्रीज है सिंगुलर वर्ब है, द स्टाफ डिसएग्री ऑन द प्रपोजल। नाउ टेस्ट योर सेल्फ, आपको 2 सेंटेंस दिए जाते हैं, आप देखें यहाँ पे वर्ब कौन सा आना है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं। आर्मी इज आर टेकिंग पोजीशन अराउंड द बिल्डिंग। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो बिल्डिंग है उसके चारों ओर आर्मी अपनी पोजीशन ले रही है, मीन आर्मी के जवान अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं बिल्डिंग के चारों ओर। यहाँ पे क्या है, आर्मी के जवान हैं वो इंडिविजुअली काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आना है, आर्मी आर टेकिंग पोजीशन अराउंड द बिल्डिंग। After prolonged discussions, the faculty still disagree or disagrees on whether the strike was in interest of all the members. Discussion, prolonged discussion के बाद जो फैकल्टी है उसमें अभी भी डिसएग्रीमेंट है, उनकी एक राय नहीं है, मीन उनका अलग अलग व्यू है। यहाँ पे जो वर्ब कौन सा आना है, प्लूरल वर्ब आना है, सिंगुलर नहीं आना है, प्लूरल वर्ब आना है। आफ्टर ए प्रोलॉन्ग डिस्कशन द फैकल्टी स्टिल डिसएग्री और whether the strike was in interest of the members. Some collective nouns are always plural और उनके साथ plural verb भी आता है। पोल्ट्री मुर्गी पालन, कैटल मवेशी पशु, पीपल लोग, पुलिस आप जानते हैं वर्मन जो कीड़े मकोड़े खेतों में फसलों का नुकसान करते हैं, जेंट्री जो क्लीन वर्क के लोग होते हैं सोसाइटी में। नाउ टेस्ट योर सेल्फ, आपको 5 सेंटेंस दिए जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ब यूज होना है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। द पोल्ट्री हैव बीन फेड, इसके साथ पोल्ट्री के साथ प्लूरल वर्ब आता है, पोल्ट्री हैव बीन फेड, मुर्गियों को खाना दे दिया गया है। द कैटल मवेशी पशु आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, जो
मवेशी खेतों में घास खा रहे हैं। यंग पीपल, पीपल के साथ प्लूरल वर्ब आता है। यंग पीपल नीड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पुलिस के साथ भी प्लूरल वर्ब आता है। पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। द वर्मन, जो कीड़े मकोड़े खेतों में फसलों का नुकसान करते हैं, उसके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब भी आता है। देखने को सिंगुलर लगता है ये। द वर्मन हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स। कुछ और सेंटेंस करते हैं। द जेंट्री ऑलवेज बिलीव आना है, बिलीव इन देयर सुपीरियरिटी। द पोल्ट्री इज आर केप्ट इन एयर्ड रूम। द पोल्ट्री आर केप्ट इन वेल एयर्ड रूम्स। रिच पीपल have lot of money. Police have surrounded the building. Vermin do much harm to the crops. तो एग्जाम लेवल का सेंटेंस करते हैं। People who have a job that matches their personality is happier in long term and perform better. People जहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब आता है। उसके साथ वर्ब कौन सा है? पीपल हु हैव ए जॉब दैट मैच देयर पर्सनालिटी इज आ रहा है। यहाँ पे पीपल के साथ प्लूरल आना है। क्या आना है यहाँ पे? पीपल इज नहीं आना है, पीपल आर। पीपल हु हैव ए जॉब दैट मैचेस देयर पर्सनालिटी आर हैप्पियर इन लॉन्ग टर्म एंड परफॉर्म बेटर। Concept number 8. In the sentences beginning with there or here, the true subject follows the verb. Since here, there is not the subject, the verb agrees with what follows the verb. जब कोई सेंटेंस देयर या हेयर से शुरू होते हैं, वहाँ पे जो वर्ब आता है उसके अकॉर्डिंग आता है। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आना है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल आना है तो वर्ब प्लूरल आएगा। यूजली हेयर और देयर के बाद इज और आर यूज होते हैं। इज तब यूज होगा जब इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, और उस सिचुएशन में यूज होगा जब उसके बाद आने वाला सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा। नाउ टेस्ट योरसेल्फ। आपको 4 सेंटेंस दिए जाते हैं। आप देखिए जहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ब यूज होना है, और आप यहाँ पे वीडियो को पास कर सकते हैं। Here is आर द बंच ऑफ कीज। यहाँ पे सब्जेक्ट बंच ऑफ कीज है। बंच कलेक्टिव नाउन है, ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ क्या आना है? सिंगुलर वर्ब आना है। हेयर इज द बंच ऑफ कीज। देयर इज आर लिटिल सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? लिटिल सपोर्ट है, इसके साथ सपोर्ट सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आना है। देयर इज लिटिल सपोर्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट। देयर इज आर नो रीजन फॉर स्ट्राइक बाय द स्टाफ। सब्जेक्ट क्या है? नो रीजन सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आना है, इज आना है। देयर इज नो रीजन फॉर स्ट्राइक बाय द स्टाफ। देयर इज आर ए फ्यू प्रॉब्लम्स इन एवरी वन्स लाइफ। ए फ्यू प्रॉब्लम प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आना है। देयर आर ए फ्यू प्रॉब्लम्स इन एवरी वन्स लाइफ। The word were replaces was to express a wishful, imaginary, factually contradictory thought or wish. जब हम कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पे होता, मैं आपकी जगह होता, काश में प्रिंसिपल होता, काश में सुपरमैन होता, काश में ये होता वो होता, अगर आज छुट्टी होती, अगर आज संडे होता, जो कि नहीं हो सकता है। जो विशफुल थिंकिंग हो, जो काल्पनिक सिचुएशन हो, जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, जो कि तथ्यों पे आधारित ना हो, जब हम ऐसी बात करते हैं तो वहाँ पे यूजली वाज आना होता है सब्जेक्ट के साथ। वाज की जगह क्या वर आता है। इसको हम सेंटेंस के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। इफ़ आई वाज वर यू आई वुड रिक्वेस्ट द टीचर फॉर हेल्प। अगर मैं आपकी जगह होता, मैं टीचर को हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करता। क्या आना? इफ़ आई वाज नहीं आना, यूजली वाज आता है आई के साथ। इफ आई वर यू आई वुड रिक्वेस्ट द टीचर फॉर हेल्प। इफ आई वाज वर यू आई वुडंट बाई दिस एक्सपेंसिव वॉच। अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं जो कीमती घड़ी नहीं खरीदता। क्या आना? इफ आई वर यू आई वुडंट बाई दिस एक्सपेंसिव वॉच। इफ आई वाज वर सिक आई वुड रेस्ट फॉर एटलीस्ट 2 days। अगर मैं बीमार होता, मैं कम से कम 2 दिन रेस्ट करता। क्या आना? इफ आई वर सिक आई वुड रेस्ट एटलीस्ट फॉर 2 days। टेस्ट योरसेल्फ। आपको 3 सेंटेंस दिए जाते हैं। आप देखिए जहाँ पे
कौन सा वर्ब आ रहा है, और यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इफ़ योर वाइफ वाज वर हेयर यू वुड बी सिटिंग एट होम। अगर आपकी वाइफ यहाँ पे होती, आप यहाँ घर पे बैठे होते इस वक्त, अभी आप कहीं बाहर घूम रहे हो। इफ़ योर वाइफ वर हेयर, नॉट वाज हेयर। यूजली वाइफ के साथ वाज आता है, पर यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है, क्या है, इफ़ योर वाइफ वर हेयर यू वुड बी सिटिंग एट होम। आई विश इट वर संडे। आज संडे नहीं है, अगर संडे होता, ये मेरी विश है, इच्छा है, आज कोई और दिन है। आई विश आई वर ए सुपरमैन। आई विश आई वर ए सुपरमैन। मैं मेरी विश ये है कि मैं सुपरमैन होता, आप सुपरमैन नहीं हो भाई। कंसेप्ट नंबर 9, डिस्टेंस, स्पीड, वेट, पीरियड ऑफ टाइम, अमाउंट, हाइट एटसेट्रा व्हेन कंसिडर्ड एज ए यूनिट, उनके साथ सिंगुलर वर्ब आना है। जब डिस्टेंस, स्पीड, वेट एटसेट्रा को हम एक यूनिट कंसिडर करते हैं, एक इकाई कंसिडर करते हैं, एज ए होल कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आता है। तो इसको हम थोड़ा एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे। 15,000 इज आर हिज सैलरी। 15,000 उसकी सैलरी है। 15,000 को हम एक अमाउंट मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आना है, 15,000 इज हिज सैलरी। 5,000 वर स्पेंट ऑन फूड एंड क्लोथ। 5,000 थे, उनको कहाँ खर्च किया, कुछ को खाने पे खर्च कर दिया, कुछ कपड़ों पे खर्च कर दिया। मीन्स 5,000 को आपने डिफरेंट चीज़ों पे खर्च किया है, तो वहाँ पे हम उसको सिंगुलर अमाउंट नहीं मान रहे हैं। तो क्या यहाँ पे वर्ब आना है, 5,000 वर स्पेंट ऑन फूड एंड क्लोथ्स। 5 miles इज आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। हम ये मान रहे हैं कि पैदल चलने के लिए जो 5 miles है वो लंबी दूरी है, लॉन्ग डिस्टेंस है। इसको हम एक डिस्टेंस मान रहे हैं, एक यूनिट मान रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आना है, 5 miles इज ए लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। 10 miles वर कवर्ड बाई कार एंड बाई बस। और 10 मील को कैसे कवर किया, कुछ उसमें से बाई कार कवर किया, कुछ उसमें से बाई बस कवर किया। मीन्स 10 माइल 10 माइल्स को हमने एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कवर नहीं किया, हम उसको एक डिस्टेंस नहीं मान रहे। तो यहाँ पे क्या आना है, 10 miles वर कवर्ड बाई कार एंड बाई बस। नाउ टेस्ट योर सेल्फ। आपको 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे कौन सा वर्ब आ रहा है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं। 5 years is आर द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दिस ऑफेंस। इस ऑफेंस की जो मैक्सिमम सजा है वो 5 साल है। तो सेंटेंस फॉर द ऑफेंस, यहाँ पे 5 years को एक पीरियड माना जाता है, एज ए होल माना जाता है। तो यहाँ पे क्या आना है, 5 years is द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर दिस ऑफेंस। 6 weeks इज आर नॉट ए लॉन्ग पीरियड। तो एक लॉन्ग पीरियड की बात हो रही है, यहाँ पे एक पीरियड की बात हो रही है, इसको डिवाइड नहीं किया गया है 6 weeks को। 6 week इज नॉट ए लॉन्ग पीरियड। 6 weeks वर स्पेंट ऑन प्लानिंग एंड कलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर द प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो 6 week का टाइम है उसको एक तो प्लानिंग पे खर्च किया और दूसरा उसको मटेरियल कलेक्ट करने के लिए खर्च किया। तो यहाँ पे 6 weeks को एक यूनिट नहीं माना जा रहा है। 6 weeks वर स्पेंट ऑन प्लानिंग एंड कलेक्शन। 50 kg इज आर हिज वेट। हिज वेट की बात हो रही है, वेट की एज ए यूनिट बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आना है, 50 kg इज हिज वेट। एग्जाम लेवल का सेंटेंस देखते हैं। ए पीरियड ऑफ 6 years हैव elapsed since I last saw her। पीरियड ऑफ 6 years, इसको हम एक यूनिट मान रहे हैं, अदरवाइज भी ए पीरियड आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आना है, सिंगुलर वर्ब आना है। ए पीरियड ऑफ 6 years हैव नहीं आना है, हैज elapsed since I last saw her। फ्रैक्शन, परसेंटेज और पोर्शन की बात हो तो वहाँ पे वर्ब कैसे यूज होना है। फ्रैक्शन मीन्स 1/3, 2/3, 1/4 एटसेट्रा। परसेंटेज मीन 10%, 20%, 25% लाइक दैट। पोर्शन मीन्स majority, minority, सम लाइक दिस। इनके साथ वर्ब यूज होना है अकॉर्डिंग टू होल। होल नाउन है जिसकी ये फ्रैक्शन, परसेंटेज या पोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होना है। तो एग्जांपल्स देखते हैं।
1/3 ऑफ द पीपल इज आर एम्प्लॉयड इन कमर्शियल सेक्टर। पीपल की बात है, उनका पीपल का 1/3 है। जो वर्ब किसके साथ मैच करना है, होल क्या है, पीपल है, इसके साथ वर्ब मैच करना है। पीपल के साथ वर्ब कौन सा आता है, प्लूरल वर्ब आता है। 1/3 ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड इन कमर्शियल सेक्टर। 2/3 ऑफ द पीपल आर इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 2/3 किसका है, पीपल का है। पीपल के साथ वर्ब एग्री करना है। 2/3 ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। 1/3 ऑफ द सिटी, 1/3 ऑफ द सिटी इज आर विदाउट गुड रोड्स। तो किसके साथ वर्ब एग्री करना है, 1/3 सिटी का है, सिटी के साथ वर्ब को एग्री करना है। क्या आना है, 1/3 ऑफ द सिटी, सिटी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आना है। 1/3 ऑफ द सिटी इज विदाउट गुड रोड्स। 2/3 ऑफ द सिटी इज डेंसली पॉपुलेटेड। सिटी है, सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब इज आना है। 2/3 ऑफ द सिटी इज डेंसली पॉपुलेटेड। नाउ टेस्ट योर सेल्फ। आपको 3 सेंटेंस दिए जाते हैं, आप देखिए जहाँ पे कौन सा करेक्ट वर्ब आ रहा है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैव फाइल्ड रिप्लाई टू द नोट्स। मेजॉरिटी किसकी है, रिस्पोंडेंट्स की है। रिस्पोंडेंट के साथ मैच करना है, प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब आना है। मेजॉरिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैव फाइल्ड रिप्लाई टू द नोट्स। 1/3 ऑफ द सिटी, सिटी सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब मैच करना है। 1/3 ऑफ द सिटी इज अनएम्प्लॉयड। 1/3 ऑफ द पीपल डू और डज नॉट हैव एनी जॉब। 1/3 ऑफ द पीपल, पीपल के साथ प्लूरल वर्ब आना है। 1/3 ऑफ द पीपल डू नॉट हैव एनी जॉब। कुछ और सेंटेंस करते हैं। 50% ऑफ द केक हैज़ और हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। केक की बात हो रही है, 50% किसका है, केक का है। ये केक सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना है। 50% ऑफ द केक हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ मैच करना है, किसका है, 50% स्टूडेंट्स का है। स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आना है। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। ओनली 10% ऑफ द पीपल, पीपल का 10% है, पीपल के साथ वर्ब ने मैच करना है। ओनली 10% ऑफ द पीपल हैव हेल्थ इंश्योरेंस। A lot of furniture is are required for the new house. A lot of furniture किसके साथ वर्ब एग्री करना है, फर्नीचर के साथ एग्री करना है। फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। A lot of furniture is required for the new house. A lot, all of the cement, all of the cement has have been used. जो सीमेंट अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। All of the cement has been used. Some of the cement bags, some of the cement bags is are missing. सीमेंट बैग्स एक काउंटेबल नाउन है, यहाँ पे प्लूरल है। सम ऑफ द सीमेंट बैग्स, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आना है। क्या आना है, सम ऑफ द सीमेंट बैग्स आर मिसिंग। सम ऑफ द मिल्क हैज़ और हैव स्पिल्ड ओवर द पैन। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना है। सम ऑफ द मिल्क हैज स्पिल्ड ओवर द पैन। अब वीडियो के लास्ट में द फ्रेज मोर देन वन टेक्स सिंगुलर वर्ब। जब मोर देन वन के साथ जो वर्ब आता है वो ऑलवेज सिंगुलर आता है। इसको हम सेंटेंस के साथ देखते हैं। मोर देन वन बॉक्स इज मिसिंग फ्रॉम द स्टोर। मोर देन वन कार वाज इन्वॉल्व इन द रेस। तो मोर देन वन एक से ज़्यादा ही होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, उसके साथ प्लूरल उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आना चाहिए। परंतु मोर देन वन फ्रेज के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब ही आता है। इसका रीजन ये है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यूज हो रहा है। मीन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो वर्ब आता है, जो सबसे क्लोजेस्ट नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे वन बॉक्स क्लोजेस्ट नाउन है, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब सिंगुलर यूज हो रहा है। सिमिलरली मोर देन वन कार वाज इन्वॉल्व इन द रेस, सेम प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड हियर। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।